लेकिन हुआ कि अब आला हजरत भी फंस गए। हां, आला हजरत इस तरह फंस गए हैं कि फतावा रज़विया में ऑलमोस्ट 30 जिल्दों के ऊपर वो प्रिंट हुई है फतावा रिजविया। फतावा रिजविया में आला हजरत ने एक किताब की तारीफ की है। उस किताब का नाम है सबआ सनाबिल। वो हश्त बहिश्त थी ना, 8 जन्नतें, ये 7 बालियां, वो कुरान में भी लफ्ज है सूरतुल बकरा में, सबआ सनाबिल। इस किताब की उन्होंने तारीफ की और यहां तक फतावा रिजविया में लिखा कि यह किताब वो है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है, हुजूर को ख्वाब में पेश की गई और आपने इसकी तारीफ फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिश्ती रसूलुल्लाह सबा सनाबिल में भी निकल आया। हाय हाय, अब तेरा क्या बनेगा आला हजरत साहब? आला हजरत भी नहीं अब बचेंगे। चिश्ती रसूलुल्लाह अब आला हजरत के खाते में डल गया। अभी तक तो ये सूफिया की बातें तावील कर लेते थे, ये तो सूफियों के कलाम है। आला हजरत से कोई बात निकालें। आला हजरत तो आलिम दीन थे, हाँ जी, मुजद्दिद दीनो मिल्लत थे। आला हजरत ने सबा सनाबिल के बारे में एंडोर्स किया फतावा रिजविया में कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल किताब है। इस किताब की तारीफ की। अब अगर बगैर पढ़े उन्होंने तारीफ की है तो फिर ऐसे शख्स से पूछना चाहिए कि तुम कहां के आलिम हो। नंबर 2, अगर पढ़ा था और चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था तो क्यों उससे आंखें बंद की। नंबर 3, क्या नबी अलैहिस्सलाम ऐसी किसी किताब को एंडोर्स कर सकते हैं जिसमें कुफरियात लिखे हुए हों? और अब आप खुद भी मान रहे हैं कि वो कुफरियात हैं। पहले तो कभी कहते थे ये शतीहात हैं, वो खास हालत में बात की, फिर हम खादिम रज़वी वाली बात करेंगे कि वो जेड़ा भोंकदा जे नबी दे भोंकदा जे, इनू हल्का ना जानो। हां, जेड़ा खास हालत विच बोलदा जे वो नबी उत्ते ही बोलदा जे। फिर तो हम ये जवाब देंगे ना। खैर, अब उससे भी पीछे हट गए और अब ये कह रहे नहीं है कुफरियात है, बाद में किसी ने डाल दिए। तो अब आला हजरत का क्या बनेगा? और ये फवाइदुस सालिकीन जो है ये फारसी में लिखी गई, सबा सनाबिल भी फारसी में लिखी गई। सबा सनाबिल में फवाइदुस सालिकीन का ही रेफरेंस है। वो ओरिजिनल फारसी बुक्स भी अपनी जगह मौजूद है। हम सारों के इमेजेस इंशाल्लाह एक एक करके अपनी वीडियो में लगाएंगे। किसी का कोई वहम, और आज से 100 साल पहले की प्रिंट हुए हुए, जब कातिबीन लिखते होते थे अपने हाथों के साथ, उस जमाने की वो किताबें, और आज उर्दू में भी छपी हुई हैं, इन्होंने खुद ही प्रिंट की हुई हैं। आप मुझे बताएं, आला हजरत तो उस किताब की तारीफ कर रहे हैं, लिहाजा चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत के खाते में, और इट मीन्स कि पूरी बरेलवियत के खाते में डल गया। अब आप फैसला करेंगे आला हजरत का क्या बनेगा। क्या आप कहेंगे वो जाहिल थे, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी? फिर हम पूछेंगे अगर किताब नहीं पढ़ी तो तारीफ क्यों की और ये कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ु बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बांध दिया। बुखारी मुस्लिम की हदीस, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। कोई भी नहीं बचेगा सरकार, कहां तक बात जाएगी। अभी तक तो इनके पास था जी वो शतीहात। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें निकली कैसे हैं। सोचने की बात है। असल में जब अल इमदाद रिसाला छपा ना, आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, जो मैगजीन मंथली छपता होता था, उसमें जब अशरी थानवी साहब को किसी मुरीद ने ये लिख के वाकया भेजा, उन्होंने उसके ऊपर वो किया बरेलवियों के हाथ, तो फिर एक चीज आ गई, उन्होंने उसको हाईलाइट किया, इतना हाईलाइट किया कि 800 साल हो चुके हैं और रसाला आज भी छप रहा है। हालांकि मंथली मैगजीन तो एक दफा ही छपता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1921 की अखबार मुझे दिखाएं फलां दिन की, या फलां महीने का मैगजीन दिखाएं, उसको तो छोड़ दें। अगर मैं आपसे कहूं कि 1990 का मार्च के महीने का अखबार जहां मुझे दिखा दें, तो टाइम क़यामत तक ही लवोगे तुसी, इल्ला है कि किसी के पास पड़ा हुआ किसी के पास। ये कौन सा ऐसा मैगजीन है जो आपको मार्केट से मिल जाता है? वो बरेलवी छाप रहे होते हैं, जो बंदी नहीं छाप रहे, बरेलवी इस मैगजीन को छाप रहे हैं इस जख्म को जिंदा रखने के लिए। खुद इन्होंने सारे काम डाले में। अब वो देवबंदी बड़ा अरसा तो बर्दाश्त करते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अब इसके आगे बंद कैसे बंद है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाक्य को जस्टिफाई करने के लिए ना तसव्वुफ की किताबों में कुछ दलाइल तलाश किए। उस दौरान जैसे सर एडवन को हादसाती तौर पे पेंसिल्वेनिया में तेल का कुआं मिल गया था, इनको चिश्ती रसूलुल्लाह मिल गया। वो फिर उन्होंने सारे रेफरेंसेस
ये आपको जितने मिलेंगे ना गूगल के ऊपर रखे हुए इमेजेस, वो सब देवबंदियों ने इकट्ठे करके अशरफी थानवी रसूलुल्लाह के दिफा पे रखे हुए हैं। हाँ, और मुनाजरों में बकायदा ये पेश करते हैं। वही गल के पुत्र फेल हो गए, और भाजी थोड़े दोस्त का मुंडा भी फेल हो गया। हाँ भाई, उसके दोस्त के बेटे के फेल होने से उसके बेटे का फेल होना जस्टिफाई तो नहीं हो जाएगा। तो ये इन्होंने हरकत की, ये उन्होंने बेसिकली सारी चीजें एक्सप्लोर की हैं। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जवाब दिए। मैंने हमेशा इसका फिर रिबटल किया है कि यार शतीहात, बोंगियां कहते हैं नहीं, वो चूंकि उनको होश नहीं होती थी, तो जब किसी को होश ना हो उससे शरीयत का कलम उठ जाता है। अच्छा जी, शरीयत का कलम उठ जाता है। आपने तो हमें बचपन से सिखाया था कि बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए किसी ने दीवानगी दिखाई, अना हक कह दिया, अनल हक किसी ने, तो वो कहते हैं काफिर नहीं होता। अल्लाह के लिए दीवानगी, लेकिन अना मोहम्मद कोई कह दे या अना रसूलुल्लाह कह दे तो वो काफिर हो जाता है। उस वक्त तो आप हमें यह सिखाया करते थे। दूसरी बात, इन बुजुर्गों को फिर आप पागल डिक्लेयर करें ना। मजूब का लफ्ज क्यों डिवाइस किया है? सही बुखारी में तालीकन एक हदीस के ऊपर चैप्टर की हेडिंग में इमाम बुखारी लेके हैं और पूरी सनद सुनन इब्न माजा में है कि 3 लोगों से शरीयत ने अपना कलम उठा लिया है। नंबर 1 मजनून, जो पागल है जब तक के उसकी अकल दुरुस्त ना हो जाए। नंबर 2 सोया हुआ शख्स जब तक के वो जाग ना जाए। और नंबर 3 नाबालिग बच्चा जब तक के वो बालिग और होश में ना आ जाए। ये मौला अली का कौल इमाम बुखारी लेके आए हैं। जब हजरत उमर ने एक पागल शख्स के ऊपर हाथ जारी कर दी थी तो हजरत अली ने उन्हें इस काम से रोका और वो पीछे हट गए। और नबी इस्लाम से मरफून सुन्नी इब्न माजा में हदीस मौजूद है। तो डिक्लेयर करें, कभी कहते हैं मजजूब, कभी कहते हैं कलंदर, कभी कहते हैं वो होश में नहीं, कभी कहते हैं शक्तिहात। शक्तिहात का पंजाबी में तर्जमा हो सकता है बोंगियां। ओल फोल कोई बोलना शुरू कर दे जिसे अपनी होश ना हो। सरकार इसमें आप देखें, होश तो उसे है, तो तभी तो उसने पूछा तू कलमा क्या पढ़ता है, फिर उसने ये भी बता दिया कि मैं ये पढ़ता हूं, तो फिर उसने कहा नहीं अब ये नहीं तो ये पढ़, फिर मुरीद भी किया। अच्छा, ये टुन हालत में मुरीद करते थे। उसके बाद फिर ये भी बताया कि वो कलमा वही है जो ना, ये जो बंदा टुन हो, जिसकी होश ना हो, इस किस्म की बातें कर सकता है। मुझे बताएं, होश में थे वो। और शरई तौर पर जो बैत की इनकी डेफिनेशन है उसके तहत तो ये बैत इस्टेब्लिश नहीं हुई, क्योंकि जब कोई शख्स झूठी मूठी भी या आजमाइश के लिए भी कलमाते कुफर निकलवाए, वो खुद भी काफिर हो जाता है, दूसरा भी काफिर। आपको नहीं कहते हैं कि अगर आपने झूठी मूठी भी कादियानी अपने आप को लिखवाया पासपोर्ट में और जर्मनी की आपने पॉलिटिकल असाइलम ले ली, तो आप चाहे अंदर से ईमान भी रखते हो तब भी आप काफिर हैं, कहते हैं ना। क्योंकि वो कहते हैं इकरारुम बिल लिसान भी है और तस्दीकुम बिल कल्ब भी है और अमलुम बिल जवारे भी है, तीनों चीजें। तो बताएं, इसमें तो वो सारी चीजें हो गई। तो पीर साहब को तो चाहिए था, कहते हैं कि पुत्र मेरी भी बैठ टूट गई, पहले तो मैं पीर लबांगा, पहले मैं मुरीद होवांगा और सबसे पहले तेरी चाची का निकाह पढ़ावांगा अपने नाल। चाची भी गई, हाँ पतरिया तेरे पीछे चाची भी मारग हो गई। ज़ाहिर निकाह भी टूटेगा ना कलिमाते कुफर बोलने से। पहले चाची की फिक्र करा, फिर तेरा चाचा बैठ करे जाके किते किसी पीर को, फिर आके तेनू पुत्रिये मुरीद करांगा मैं। ये तो नहीं हुआ। और फिर अंदाजा करें, ये लोग अपने बापों को छुपाने के लिए कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में भी एक हदीस मौजूद है, उसमें भी इस किस्म के अल्फाज हैं जिससे प्ली मिल सकती है। कोई लेना देना नहीं मुस्लिम शरीफ का उसके साथ। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में जरा तफसील के साथ है, मिशकात के अंदर भी आपको दूसरी जिल्द के अंदर वो हदीस मिल जाएगी कि नबी इस्लाम ने उस शख्स की तौबा का हाल बयान किया है जो शख्स गुनाहों के बाद अल्लाह की तरफ रुजू ले आए, कि अल्लाह को कितनी खुशी होती है बंदे की तौबा करने पे। उसको हुजूर ने एक तमसील से बयान किया, एक मिसाल से, कि एक शख्स था जिसका सारा साजो सामान एक ऊंट पर लदा हुआ था और वो रेगिस्तानी सफर पे था। थोड़ी देर के लिए वो रुका, उसकी आंख लग गई और उसका ऊंट वहां से भाग गया। अब उसे मौत सामने नजर आना शुरू होगी। जाहिर है रेगिस्तान में तो
आप नहीं सरवाइव कर सकते, वो भी उन जमानों के अंदर जब मोबाइल फोन भी नहीं है। वो बैठ के मौत का इंतजार करना शुरू हो गया, अचानक वो ऊंट वापस आ गया, तो उसे कितनी खुशी मिलेगी। खुशी की हालत में उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसने कहना तो यह था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब। लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई, उसकी जुबान से निकल गया ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। और आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा गई। यह नहीं कि बेटा पढ़, पहले तू ये पढ़ता था, अब तू ये पढ़। पहले मैं ये कहता था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब। ऐ अल्लाह मैं अब ये कह रहा हूं कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहानियां बंद करो, कोई है इसका कंपैरिजन? और फिर उसने एक दफा किया और हुजूर ने क्या उसे एंडोर्स किया, आपने फरमाया कि उसकी जुबान लड़खड़ा गई। यहां जुबान लड़खड़ाई है पूरी इंटेंशन से, पहले सही कलमा पढ़वाया, फिर गलत कलमा पढ़ाया, फिर कह के दोबारा वही पढ़। क्या जस्टिफिकेशन लूली लंगड़ी ये पेश करते हैं। तो फिर ये इसीलिए पकड़े जाते हैं, और जब हम इन्हें पकड़ते हैं तो फिर ये कहते हैं यार ये हमारे बुजुर्गों के ऊपर हाथ डालता है। भाई बुजुर्गों ने काम ही ऐसा डाला है, या हम एक टन हुस्न ज़न रख लेते हैं कि बुजुर्गों ने काम नहीं डाला, बल्कि उनके नाम के ऊपर काम डाल दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली हम विन विन सिचुएशन में हैं, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि हमने ये आके चीज हाईलाइट की, लिहाजा वो सारे बुजुर्गों की बुजुर्गी जमा करके इस प्लेटफॉर्म के नाम कर दी जाए। मैं नहीं कहता मेरे नाम पर, कहेंगे मैं करता है, मैं नहीं करता जी, तू ठीक है। तो ये वो चीज थी जो हाईलाइट की गई। और ये भी इन्होंने जो एक मौलवी से ये बयान, जिस तरह वो हमारे बाज बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई बयान दिलवाना होता है तो पता क्या करते हैं, वो किसी छोटे से ट्वीट करवा देते हैं ताकि एफआईआर उसके ऊपर कटे। हाँ पता है ना आपको इस बात का, ये तरीका होता है। तो यही हरकत की इन्होंने, छोटे से बयान दिलवाया, छोटा पकड़ा गया। छोटा ऐसे पकड़ा गया कि कई साल पहले अहले हदीस के साथ मुनाजरा हो रहा था, उसमें बड़ों के साथ ये छोटा भी बैठा हुआ था, और अहले हदीसों ने सबा सनाबल से, फवायदुस सालिकीन से, हश्त बहीस से चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया पेश करके इनके ऊपर तान की। और उस वक्त इनके बड़ों ने यह नहीं कहा किताब तब्दील हो गई है, इन्होंने उसकी बातिल तावीलात की, जिनका मैंने जवाब दे दिया, कभी शतिहात के नाम पे, कभी वो खास हालत के नाम पे, कभी मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करके। और ये छोटा पीछे बैठा हुआ नारे मारा था सुभान अल्लाह। और आज छोटा ये कह रहा है, बल्कि छोटा भी नहीं, छोटू अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो तब्दीली हो गई है। अब वो वीडियोस तो पता है आपको हॉन्ट करती हैं, जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की पुरानी वीडियोस उनको हॉन्ट करती है ना उनकी कब्र तक, अब मरने के बाद भी इनकी वीडियोस भी इन्हें हॉन्ट करेंगी। अब ये ना थूक सकते हैं ना निकल सकते हैं। मुझे वैसे इस चीज का अफसोस है, वैसे हमने यही सुना है कि अगर आप किसी की पिटाई करें तो उसको भागने का रास्ता भी दें, क्योंकि बिल्ली को भी अगर आप बंद कर दें तो वो आपके ऊपर झपट पड़ती है, उसको भागने का रास्ता जरूर देना चाहिए। ये मुझे पता है कि मैंने इन्हें उस बंद गली में दाखिल कर दिया कि इनके लिए भागने का रास्ता कोई नहीं है। लेकिन वो पुराने जमाने में बिल्लियां झपटा करती थी, अब बिल्ली जब झपटेगी तो वो मेरे तक पहुंचेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि बिल्ली ये समझ रही है कि मैं सामने खड़ा हूं, हालांकि मेरे सामने एक शीशा है और वो बुलेट प्रूफ शीशा है किताबों का, मेरे तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता। आपने देखा होगा ये नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल के ऊपर ऐसे उन्होंने वो जू बनाए हुए हैं जहां पे वो शेर भी रीछ भी बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वो शीशों के कमरे बनाए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बेचारे उस तक पहुंच नहीं सकते। बाहर से वो गुस्सा निकालते रहते हैं, भागते हैं, आके टक्कर मारते हैं, खुद ही गिर पड़ते हैं। ये भी टकरा मारेंगे इस शीशे नाल, यानी किताबों के साथ, जो एक शील्ड टाइम क़यामत तक है तमाम बुजुर्गान दीन और उनके मानने वालों के लिए कि ये जो हमने इल्मी तरीके से इनकी गलतियों को हाईलाइट किया है, अब इसका जवाब इन्होंने क्या देना है। कोई भी जवाब देंगे उसमें ये फंसेंगे। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत होगी। बाकी इसके ऊपर मैं
काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। ये कुछ एक थोड़ी बहुत चीज़ें थी, मैंने कहा मज़ीद हाईलाइट कर दूँ। अब ये सारे का सारा इशू इनके इमाम के खाते में डाल गया है, आला हज़रत बरेलवी साहब के, क्योंकि उन्होंने भी उस किताब को एंडोर्स किया है। उससे बढ़कर रसूलुल्लाह के खाते में उस किताब को डाला है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह का वाक़या लिखा हुआ है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये इस्लाम की बुनियाद है भाई। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। पहली चीज़, तुम गवाही दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा, नमाज को कायम करना। तीसरा, ज़कात देना। चौथा, इस्तिताअत हो तो अल्लाह की राह में हज करना। और 5वां, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। तो ये बुनियादी चीज़ है। कलमा इतनी बुनियादी चीज़ है, इसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब ये बुनियादी चीज़ है, लिहाजा इस हवाले से आप अपनी इस्लाह कर लें। ये हमारा मुकद्दमा बरेलवी अवाम की अदालत में है कि अपने उलमा से पूछें, बल्कि पूछो इन्होंने। इनको बड़ा शौक था ना कि लोग इंजीनियर से मसले पूछते हैं, हमसे नहीं पूछते। जी आ रहे हैं तुहाडे कोल, उन नसियो ना। हाँ, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।